अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, जहां भव्य दीपोत्सव की पूरी तैयारी है। अभिषेक मिश्रा का रुख कर लेंगे, इनफैक्ट हमारे सहयोगी जुड़ भी चुके हैं। अभिषेक, किस तरह की तस्वीरें अभी आप हमारे आज तक के दर्शकों के बीच रखेंगे, क्या जानकारी पहुंचाएंगे? लोग हैं तो बातचीत भी करिए, तस्वीरें भी दिखाते रहिए और जानकारी पहुंचाते रहिए। नाउ ओवर टू यू अभिषेक। बिल्कुल आशुतोष, अयोध्या में दीपोत्सव का दीपोत्सव का मौका है और दीपोत्सव के मौके पर आज अयोध्या पूरी तरीके से हमको राममय नजर आती है, क्योंकि राम के गुणगान के साथ में हर प्रांत के लोक नृत्य, वहाँ की लोक संस्कृति की छटा भी आज उत्तर प्रदेश के इस पावन नगरी में दिखाई दे रही है। आप देखिए किस तरीके से जो कलाकार हैं अलग अलग राज्यों से आए हैं और वो यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र का ये नासिक ढोल हो, या फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो अलग अलग जगहों के कलाकार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मौका भी इस तरीके का है कि आज दीपोत्सव है और दीपोत्सव के जरिए कहीं ना कहीं कवायद है कि इस सेलिब्रेशन को, इस उत्सव को पूरी तरीके से मनाया जाए और उसके लिए ही आज सारे कलाकार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और भी महत्वपूर्ण है आशुतोष, क्योंकि 21 लाख दियों का इस बार जो है वो रिकॉर्ड बनाना है, तो 21 लाख के लिए 24 लाख से ज्यादा की तैयारी की गई है और उसी तैयारी के साथ में आज जो है दीपोत्सव का ये जो कार्यक्रम है वो किया जाना है। और इसके लिए आप देखिए किस तरीके से तमाम जो कलाकार हैं वो यहाँ पर हमको नजर आ रहे हैं। कितनी तैयारी आपने की थी आज के कार्यक्रम के लिए? कितनी तैयारी आपकी? कई महीनों से तैयारी चल रही है हम लोगों की और अभी 2 दिन से हम लोग सोए भी नहीं है, दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरी रात। क्या है और क्या कुछ दिखाने वाले हैं? कहाँ का लोग? दिल्ली, हम लोग दिल्ली से आए, बहुत मजा आ रहा है अयोध्या में आके, मतलब बहुत एक्साइटेड है अयोध्या में शो करके, मतलब बहुत ही मजा आ रहा है। आप राम की नगरी में आके सब कुछ राम राम है, राम ही राम चल रहा है। जय श्री राम। झलकी देखेंगे आपके किस तरीके का नृत्य आप लोग कर रहे हैं। तो ये आप देखिए कलाकार जो है वो इस वक्त यहाँ पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं और अलग अलग राज्यों की तस्वीर जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर गुजरात का गरबा दिखाई देता है तो दूसरी तरफ आप देखिए तो केरल के मोहिनी अट्टम की भी झलक दिखती है और वहीं से अगर आप थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो पंजाब का भांगड़ा भी आपको दिखाई देगा। यानी कि राम के नाम को लेकर के राम की जो प्रासंगिकता है वो हर राज्य में है और वही चीज हमें दिखाई देती है। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ के? दिल्ली से हैं। क्या कौन सा नृत्य करने वाले हैं? किस तरीके से तैयारी? फोक डांस होने वाला है। फोक डांस करेंगे। क्या क्या थीम है? क्या राम को लेकर के? नहीं, पूरी रामायण की थीम है। रामायण की थीम पर आशुतोष है और भी कलाकारों से हम आपको मिलाते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से जो है ये तैयारी की गई है और हर तरफ जो है आज हमको यही नजर आता है। क्योंकि साकेत महाविद्यालय में इस वक्त समय हो गया है कि यहाँ से जो है ये शोभा यात्रा, जो ये यात्रा है वो निकाली जाएगी और उसकी तैयारी। ये देखिए हमारे साथ में, आप कहाँ से आए हैं? HP हिमाचल से आए हैं। हिमाचल से क्या आज प्रस्तुत करने वाले हैं? क्या कुलवी नाटी? कितनी तैयारी कर रहे थे आज? बहुत। थोड़ा देखना चाहेंगे हम लोग। तो देखिए जिस तरीके से ये जो नृत्य है उसको किया जा रहा है और अलग अलग राज्यों की जो छटा है वो दिखाई देती है। ये हिमाचल का नृत्य है जिसको किया जा रहा है यहाँ पर। और आज जो है आशुतोष हर तरफ जो है हमको अयोध्या में राम का अलग अलग तरीके से गुणगान नजर आ रहा है। मौका दीपोत्सव का है, लेकिन आज के दिन ही माना जाता है कि राम की अयोध्या में वापसी हुई थी और उस वापसी का उत्सव अयोध्या वासियों ने मनाया था। वो जरूर है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में इसका स्वरूप और बढ़ा हुआ है, लेकिन जो मन की भावनाएं हैं वो वही हैं और उसी के चलते अयोध्या आज हर तरफ राममय नजर आ रही है। कलाकार पहुंच चुके हैं। दोपहर लगभग 12 बजे राज्याभिषेक होगा और उसके बाद शाम 5 बजे से भव्य दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। जी। और अभिषेक, मुख्यमंत्री का क्या स्टेटस है? क्या उनकी मौजूदगी अयोध्या में ही है या फिर आगमन होने वाला है? किस तरह के आगे के कार्यक्रम हैं? क्योंकि ये जो अब विश्व कीर्तिमान स्थापित होने वाला है तो मुख्यमंत्री की वहां पर मौजूदगी रहने वाली है, जानकारी है। तो अभी उनको लेकर क्या अभी अपडेट? मुकेश कुमार मिश्रा जी का और हमारे सांसद श्री लल्लू सिंह जी का जो यहाँ पर अपने देखिए मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि पहला जो कार्यक्रम होता है वो यात्रा का होता है। साकेत महाविद्यालय से यात्रा रामकथा पार्क के लिए पहुंचती है, वहां पर इसका समाप्त होता है ये जो शोभा यात्रा है। इसके बाद जो है वहां पर राज्याभिषेक का कार्यक्रम होगा, जहां पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री की मौजूदगी वहां पर होगी और राम लला खुद
पुष्पक यान से उतरते हैं और उनका स्वागत, उनका अभिषेक वहां खुद मुख्यमंत्री करते हैं और वो जो कार्यक्रम है वो रामकथा पार्क में होगा। यानी कि लगभग आप समझ सकते हैं कि अब से लगभग आधे से 1 घंटे में ये जो कार्यक्रम है वो वहां पर शुरू होगा और उस समय 11 बजे के बाद जो है ये कार्यक्रम शुरुआत हो जाएगी। लेकिन उसके पहले यहाँ जहाँ मौजूद है अलग अलग क्षेत्रों के कलाकार हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं और उसकी तैयारी यहाँ पर बड़े जोरों शोरों से चल रही है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो जो मुख्य कार्यक्रम है राम की पैड़ी में 21 लाख दिए जलाने का जो आज का कार्यक्रम है वो सीधे तौर पर आज शाम को 5 बजे से शुरू होगा, जहां पर बाकायदा टीम आएगी, इस बात का आकलन करेगी कि कैसे इसकी तैयारी है और क्या कुछ किया जा रहा है। ये देखिए हरियाणा से कलाकार हमें लगता है कहां से आप आए? राजस्थान से आए। तो क्या पेश करने वाले हैं? चक्री डांस। तो देखना चाहेंगे हम लोग। ये देखिए राजस्थान के लोक नृत्य की भी यहाँ पर झलक दिखाई दे रही है, कजरी नृत्य। तो जैसा मैंने आपसे कहा भी था कि हर प्रांत का जो रंग है वो आज यहाँ जमीन पर उतर आया है और सब में केवल एक ही भावना है, वो है राम की घर वापसी की, राम के उत्सव की, दीपों के और उत्सव की। और यही उत्सव आज अयोध्या में पूरी तरीके से प्रासंगिक नजर आता है, जिसकी तस्वीर आज हर तरफ राम और राम के गुणगान के साथ ही नजर आ रही है। और अभिषेक, हर साल हमें देखने को मिलता है कि विदेशों से भी कलाकार आते हैं, बहुत सारे जो कलाकार आते हैं इंडोनेशिया से, बाली से, कई और देशों से आते हैं। तो अभी और भी लोग आए हुए हैं क्या भारत के अलावा? कहां से आए हैं? देखिए बिल्कुल, आप इस बार दीपोत्सव में 50 से ज्यादा देशों के भी राजनायक पहुंचे हैं, कलाकार भी पहुंचे। अलग अलग देशों की रामलीला, चाहे इंडोनेशिया हो, वियतनाम, कंबोडिया, नेपाल, भूटान, अलग अलग देशों के कलाकार यहाँ पर रामकथा पार्क में जो है वो मंचन कर रहे हैं। वहां पर भी वो कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए केवल राम के इस पूरे जीवन काल का प्रदर्शन जो है हर एक देश तक पहुंच रहा है। और ये जो परंपरा है वो कई सालों से यहाँ पर चली आ रही है। ये लगातार 6ठा साल है जब इस तरीके का कार्यक्रम इतने बड़े स्तर पर हो रहा है। और इस बार तो और भी प्रासंगिक हो गया, क्योंकि राम के मंदिर के भव्य निर्माण की जो तारीख है वो नजदीक आ रही है। 22 जनवरी को रामलला अपने जो मंदिर है उसमें विराजमान हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो कलाकारों में उत्साह है। हमारे साथ में कलाकार है, आपने राम का स्वरूप लिया हुआ है, कितनी तैयारी कर रहे थे आप? लग रहा है हम लोग तैयारी करते नहीं, तैयार रहते हैं इसके। मतलब हर साल करना होता है, बाहर भी करते हैं और तमाम जगह पे प्रदर्शन। आप अयोध्या से कि बाहर? यही अयोध्या से। तो पूरा नजारा आज तो राममय है, हर तरफ राम ही राम। हाँ, बस मतलब ये जयंती जो है हर लोग साथ के साथ मनाई जा रही है। हम लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, हमारी पूरी टीम है। बिल्कुल, राम है, सीता है, अनुज लक्ष्मण है और ये तस्वीर आज सब जगह है। राम के अलग अलग अवतारों को हम देख पा रहे हैं, अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और यही तस्वीर जो है आज यहाँ दिखाई दे रही है। ये देखिए दूसरी तरफ आपको दिखाई देगा, यहाँ पर जो है नृत्य चल रहा है, ये शंकर जी का एक नृत्य है वो चल रहा है। यानी कि देखिए आध्यात्म से लेकर के सनातन धर्म की हर एक झलक, हर एक रस, चाहे वो रौद्र रस हो, चाहे वो नवरस के जितने भी रस होते हैं वो यहाँ दिखाई दे हैं। श्रृंगार से लेकर के वात्सल्य और शौर्य से लेकर के रौद्र, हर एक रंग आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि आज अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है। विदेशी कलाकारों से लेकर के स्थानीय कलाकार, अयोध्या के कलाकार, सभी की मौजूदगी आज अयोध्या में है और इन सब की मौजूदगी में आज भव्य दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है। शुरुआत होने जा रही है शोभा यात्रा की और इसके साथ में अब कारवां आगे बढ़ेगा जब राम का राज्याभिषेक किया जाएगा और उसके बाद में शाम को 21 लाख दियों की जगमगाहट से एक और विश्व कीर्तिमान अयोध्या के इस भव्य दीपोत्सव में आज मनाया जाएगा। जी शुक्रिया अभिषेक, इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट करने के लिए, तस्वीरों को पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। और ये अयोध्या की तस्वीरें हैं, ताजा तरीन, भव्य तरीके से, अद्भुत तरीके से प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या जगमग रोशनी से अभी सराबोर होगी, उसकी तैयारी चल रही है। 21 लाख दियों से जगमग यहाँ के घाट होंगे, अद्भुत नजारा होगा। और ये देखिए श्री राम जन्मभूमि, श्री राम जन्म जो पूरा मंदिर का निर्माण चल रहा है उसका जो स्वरूप है, ढांचा, आकृति, वो भी उकेरा गया है और दियों के माध्यम से ये अद्भुत है, अलौकिक है। और अभी थोड़ी देर के बाद जब अंधेरा शुरू होगा, शाम का वक्त होगा, तो सोचिए जब ये 21 लाख दीपक प्रज्वलित होंगे तो कितना अद्भुत विहंगम दृश्य होगा, नजारा होगा, खूबसूरत।